अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिबजादा सलील। आज इमरान खान के केसेस के हवाले से बड़ी अहम खबरें हैं। 3 ऐसे केसेस हैं जिनमें इमरान खान का तेज़ी से ट्रायल जारी है और जब से ये 24 नवंबर की तारीख़ इमरान खान ने दी है एहतजाज के लिए, मार्च के लिए, तो इमरान खान के केसेस में आज जो हमने देखा है कि बड़ी तेज़ी हुई है और जो तारीख़ें दी हैं कि इस तारीख़ को आपने पेश होना है और इस तारीख़ को समात होनी है, तो ये काफ़ी अहम है क्योंकि तकरीबन एक को 25 रखा गया है, बाकी कल रखा गया है 19 को और 21 को। तो इन केसेस के हवाले से थोड़ी तफसील आपको देंगे और साथ ये बताएंगे कि अब तक इमरान खान के केसेस जो हैं इस टाइम पे जो सामने आ रहे हैं, जो नौरीन नियाज़ी है, इमरान खान की हमशीरा हैं, उनकी बहन है, उन्होंने जो दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट में दी थी, वहाँ पे केसेस जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 62 इस्लामाबाद के एरिया में इमरान खान के ख़िलाफ़ 62 केसेस जो रजिस्टर्ड हैं मुख्तलिफ़ थानों में, जिनमें ATC मतलब इंसदाद दहशतगर्दी के पर्चे भी कटे हैं और मुख्तलिफ़ केसेस हैं इमरान खान पे। तो 62 ऐसे केसेस हैं जिनमें मुकदमात इमरान खान पे दर्ज है, जबकि लाहौर में टोटल केसेस इमरान खान पे 54 ऐसे केसेस हैं जिनमें इमरान खान मतलूब हैं, जिनमें मुकदमात हैं। FIA के पास 7 केसेस हैं और नेब में 2 केसेस हम देख रहे हैं कि चल रहे हैं, तोशाखाना 2 और तोशाखाना 3 के केसेस चल रहे हैं। तफसील बताते हैं जो आज समात हुई है उन 3 बड़े अहम केसेस के बारे में, आपको मज़ीद डिटेल देते हैं कि तोशाखाना 2 में जो इमरान खान और बुशरा बीवी पर फ़र्द जुर्म आयद होने की जो कार्रवाई हो रही थी, तो इसमें 21 नवंबर तक मौखर कर दिया गया है और अदालत ने हाज़िरी जो है वो इस्तिस्ना की जो दरख्वास्त थी बुशरा बीवी की वो मंजूर कर ली और आखिरी मौका दिया है बुशरा बीवी को और 21 नवंबर को पेश होने का कहा है। अब यहाँ पे 24 नवंबर को आप देखें और बुशरा बीवी को 21 नवंबर को देखें पेश होने का कहा गया है। तो ये ऐसा है कि लग ऐसा रहा है कि बुशरा बीवी को अगली समात पे अगर उन पर फ़र्द जुर्म भी आयद होती है तो उनको तहवील में भी लिया जा सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बुशरा बीवी इमरान खान की जो अहलिया है वो पेश आ रही हैं। आगे एहतजाज के जो कॉल दी गई है उनकी मुख्तलिफ मीटिंग में पुख्तनख्वा में। दूसरा जो 190 मिलियन पाउंड का केस था, इसमें जो है केस है, इसमें एहतसाब अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीवी के वकीलों को कल हर सूरत 342 के जो सवालात थे उनके जवाबात जमा कराने का कहा गया है। तो ये उनके वकीलों ने एतराज़ात भी किए, उनको चालान भी दिए गए। उन्होंने कहा है कि ये इतने 342 में मतलब 190 मिलियन पाउंड में 3,500 सफ़ात में से 79 सवालात के जवाबात देना, तो उसके लिए टाइम चाहिए उनको। तो उसमें जो है वो उस केस में एहतसाब अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीवी के वकीलों को कल हर सूरत, इसमें कल का टाइम दिया है, मतलब एक दिन 19 तारीख है तो 19 को भी बुशरा बीवी ने पेश होना है और इन पे फ़र्द जुर्म हो सकता है कि आयद हो जाए। तीसरा जो बड़ा अहम केस है कि रावलपिंडी 9 मई के जो मुकदमात हैं उसमें बड़ी पेशरफ्त हुई है। उसमें जो 12 मुकदमात में से एक मुकदमा है 9 मई का, उसमें GHQ हमला केस पे फ़र्द जुर्म आयद होनी है। ये भी इंतहाई अहम है। इसमें 25 नवंबर की तारीख़ इमरान खान के को दी गई है कि इसको और जो इसमें दीगर मुल्ज़िमान हैं उनको बैरूनी मुल्क जाने से रोका दिया गया है और 23 मुल्ज़िमान बीच में इश्तिहारी हैं, जिसमें जुल्फ़ी बुखारी और शाहबाज गिल भी हैं। 120 मुल्ज़िमान को बैरूनी मुल्क जाने से रोका हुआ है। मतलब है कि 9 मई के जो केसेस हैं उसमें स्पेशली जो GHQ का केस है उसमें इमरान खान पे फ़र्द जुर्म आयद होगी और इस केसेस में हम देख रहे हैं कि तेज़ी बड़ी आ गई है इमरान खान के इन केसेस में। अब तक इमरान खान के ख़िलाफ़ जो केसेस सामने आए हैं, जो बरी हुए हैं वो केसेस से छोड़ दे, वो अलहदा से 20, 25, 30 केसेस होंगे, मगर जो सामने अभी केसेस आए हैं 7 FIA में हैं, 2 नेब में हैं, 54 जो हैं पंजाब लाहौर में हैं, इस्लामाबाद में 62 हैं। तो ये टोटल 124, 125 केसेस हो गए हैं जो इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं और उनके ख़िलाफ़ जो मज़ीद ये जो केसेस चल रहे हैं इनमें हम तेज़ी भी देख रहे हैं, क्योंकि इमरान खान ने जो कॉल दी है यहाँ पे इमरान खान को लग ऐसे रहा है कि 190 मिलियन पाउंड में भी हर कीमत पे इमरान खान को सज़ा होनी है। फ़र्द जुर्म तो मुख्तलिफ़ केसेस में आयद हो जाते हैं, सज़ाएँ भी हो जाती हैं, मगर फिर ये इनको डिफेंड करना आगे अदालतों में बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये तो लोअर कोर्ट्स में सज़ाएँ दे दी जाती हैं, हम देखते हैं कि फिर हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में ये सज़ाएँ कलअदम हो जाती हैं और दोबारा से उनको ज़मानत मिल जाती है। तो अब देखना ये है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो केसेस बन गए 190 मिलियन पाउंड स्पेशली इसमें और GHQ में, इन 2 केसेस में तो ऐसा लग रहा है। तोशाखाना में तो ये होगा कि जो नेब के कवानीन में तरामीम की गई थी
इसी हुकूमत की जानिब से। उस 50 करोड़ से नीचे के केसेस में इमरान खान को रिलीफ दिया जा सकता है, मगर उसमें भी जो कीमतें हैं वो अरबों में डाल दी गई हैं। तो देखते हैं कि वहाँ पे नेब ने भी अपनी गलती मानी है। तो देखते हैं कि इमरान खान के केसेस कैसे अंजाम तक पहुँचते हैं और उनको सज़ाएँ जो हम एक्सपेक्टेड सज़ाएँ हैं 190 मिलियन पाउंड में, और ये GHQ का जो केस है 9 मई का, इसमें आप देख लेंगे ये 2 ऐसे केसेस हैं कि इसमें इमरान खान को सज़ाएं दे दी जाएंगी। भला वो फिर हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से उसको मुअत्तल किया जाए, मगर सज़ाई यहाँ पे है कि इमरान खान को यहाँ से सज़ाएं मिल जाएंगी और ये केसेस जो हैं बड़ी तेज़ी से आगे जा रहे हैं। इमरान खान को काबू करना इस टाइम पे इस हुकूमत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जैसे कि हम बार बार कहते हैं, इमरान खान का ख़ुद कहना है कि ये सारे केसेस जो हैं वो सियासी हैं, इनमें ऐसे मुकदमात भी हैं जिनमें इमरान खान पे करप्शन के इल्ज़ामात भी हैं, जैसे तोशाखाना में। अब वो करप्शन के इल्ज़ामात अवाम एक्सेप्ट करती है, नहीं करती है, उनके बयानी पे फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता है, ये तो 24 नवंबर को ये बातें सामने आएंगी। यहाँ पे बुशरा बीवी का जो अहम रोल है कि बुशरा बीवी जो इस टाइम पे ये जो 24 नवंबर का एहतजाज है, इसको जो है वो लीड कर रही हैं। जो देखने में आ रहा है कि उन्होंने कमान संभाल ली है। और जो क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि नवाज़ शरीफ पे जब सख्ती आई तो उनकी वाइफ मरहूमा जो है कुलसूम नवाज़, वो मैदान में आई थी। तो यहाँ पे अगर बुशरा बीवी सियासत में नहीं आई, मगर यहाँ पे उनको सियासत करनी पड़ रही है, क्योंकि उनके शोहर जो हैं वो जेल में हैं, उनकी बहनें जो हैं जो सियासत में उनका कोई किरदार नहीं है। इमरान खान के 4.25 साल गवर्नमेंट में हमने नहीं देखा कि बुशरा बीवी किसी सियासी एक्टिविटीज़ में शामिल हुई हों या इमरान खान की बहनें किसी सियासी एक्टिविटी में शामिल हुई हों। इमरान खान सब जानते हैं पाकिस्तान का एक स्टार रहा है, उनकी बहनें हैं, एक भाई है उनका, बड़े लाड़ो प्यार से, जहाँ पे भी एक भाई होता है, चाहे वो गरीब के होता है, अमीर के यहाँ होता है, एक भाई जो होता है उनका बड़ा ख्याल रखा जाता है। तो ये बहनें आखिरी उम्र में अपने भाई के साथ मुकम्मल तौर पे खड़ी हैं। और जो हम देख रहे हैं कि इस बार उनकी वाइफ जो है बुशरा बीवी, उन्होंने पुख्तनख्वा में बड़ी सख्त हिदायत दी है अपने पार्टी कारकुनों को। उनको कहा है कि जो MNAs हैं, जो MPAs हैं, MNAs 10,000 लोग लाएगा। अब 10,000 लोगों को कैसे मैनेज किया जाता है, ये इतना आसान है नहीं। उनके लिए ट्रांसपोर्ट भी उसी MNA ने करनी है, उसी MPA ने, जिनको 5,000 की जिम्मेदारी दी गई है, तो वो जो है 5,000 बंदा लेके आएगा। ट्रांसपोर्ट भी उन्होंने मैनेज करनी है, वरना फिर उनके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। आगे 24 नवंबर आ रही है, 24 नवंबर को इस्लामाबाद में अभी से 2 माह के लिए दफ़ा 144 लगा दी गई है। तो अब मज़ीद देखना है कि तहरीक इंसाफ अपना एहतजाज किस हद तक लेके जाती है और कैसे इसको कामयाब बनाती है। हालांकि 2 माह के लिए दफ़ा 144 लगा दी गई है। 5-4 आदमी जो है वो एक साथ इकट्ठे खड़े भी नहीं हो सकते। इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पे सील कर दिया जाएगा। 400 कंटेनर के लिए इस्लामाबाद पुलिस ने वफाक से मांग ली है कि 400 कंटेनर हमें दीजिए जाएँ ताकि इस्लामाबाद को सील किया जा सके। इस्लामाबाद को 21 नवंबर से मुकम्मल तौर पे सील कर दिया जाएगा और तहरीक इंसाफ कि जो मुजाहिरीन हैं उनका अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वो किस हिसाब से निकलेंगे, उनकी गिरफ्तारियाँ, छापे मारे जाएंगे। उनके लिए बाकायदा हुकूमत ने एक प्लान तैयार किया हुआ है, क्योंकि हुकूमत किसी भी तौर पे इस एहतजाज को कामयाब नहीं होने देगी। हुकूमत ने फैसला किया है कि तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में मार्च करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी किसी भी तौर पे। अगर वो आते हैं तो वो कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे। दफ़ा 144 2 माह के लिए ऑलरेडी लगा दिया गया है। अब ये तहरीक इंसाफ की क़ियादत जो बाहर बैठी है उन पर मुनहसर है कि वो कैसे इस तहरीक को कामयाब बनाते हैं। इमरान खान के केसेस के हवाले से हमने आपसे तफसील शेयर की कि उनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उनमें जो है वो तेज़ी हमने देखने को आई है। तोशाखाना में जो जज थे, स्पेशल जज जो हैं शाहरुख अंजुमन जो हैं, उन्होंने बुशरा बीवी की जो पिछली बार मेडिकल रिपोर्ट थी उस पर काफ़ी बहस हुई कि उस पर साइन नहीं है, उस पर स्टैंप नहीं है, उस पर नंबर नहीं है। तो उन हवाले से जो बातें हुई हैं, मगर फिर भी बुशरा बीवी की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद करने के लिए कह दिया गया, मगर कल तक उनको टाइम दे दिया गया है कि 21 नवंबर तक कल के नहीं 21 नवंबर तक उनकी हाज़िरी यकीनी बना दी जाए, वरना उनकी ज़मानत खारिज कर दी जाएगी। अब बुशरा बीवी यहाँ पे अगर 21 को और या ये अपना दूसरे केस में जो है वो 19 को
जो 190 मिलियन पाउंड है। अब 21 और 19 इन दोनों में उनको पेश होना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, क्योंकि बुशरा बीवी जो है वो सियासी एक्टिविटीज़ बड़ी तेज़ी से देख रही हैं, वो भी एहतिजाज के हवाले से, तो उनकी गिरफ्तारी के लिए देखा जा रहा है। अब हो सकता है कि बुशरा बीवी इन केसेस में पेश ना हो, लग तो ऐसे रहा है। कल ये सामने आ जाएगा। बुशरा बीवी अगर कल 19 को पेश होती हैं और उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता तो फिर 21 को भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मगर लग ऐसे रहा है, एक तो इमरान खान के जितने भी केसेस हैं हम देख रहे हैं कि ये सारी तफसील इससे पहले नहीं दी जा रही थी, 54 की और 62 की। उनकी बहनों ने ये तफसील अदालतों से ले ली है। अब इमरान खान के केसेस को इकट्ठा किया जा रहा है। तो अगर हालात बदलते हैं तो फिर इमरान खान के केसेस भी सामने आ रहे हैं, इसमें भी ज़रा आसानी हो जाएगी। हालात अगर पलटी खाते हैं तो इमरान खान की रिहाई में भी ये मददगार साबित हो सकते हैं, क्योंकि सारे केसेस एक जगह पे इकट्ठे हो गए हैं। फिर उनमें ज़मानतें जो हैं वो बड़ी आसान हो जाती है। इससे पहले भी हमने देखा है कि केसेस में ज़मानतें मुख्तलिफ सियासी जमातों को जो आज इक़्तिदार में हैं उनको रिलीफ मिला है। हमने देखा है कि कितनी आसानी से उनको रिलीफ मिल चुका है। अब ये मुनहसर है कि इमरान खान डील किस तरह करते हैं, मतलब इस्टेब्लिशमेंट से किस तरह डील करते हैं। आगे जाके 24 नवंबर को एक बड़ा क्राउड इकट्ठा कर पाते हैं, मुतासर कुन लोग इकट्ठे हो जाते हैं, 1.5-2 लाख लोग अगर आ जाते हैं तो फिर कहा जाता है कि ये 3-4 लाख लोग हैं। हर जलसे में हमने देखा है 1 लाख से जब फिगर ऊपर चली जाती है फिर वो मामला जो है लाखों में चला जाता है। अगर वो 1 लाख से ऊपर क्राउड इकट्ठा कर लेते हैं। इस बार तहरीक इंसाफ ने अपना प्लान मुकम्मल तौर पर तब्दील किया हुआ है। लीडरशिप की भी जिस तरह तमाम MNAs MPAs को और टिकट होल्डर्स को जिम्मेदारी दी गई है, इसी तरह उनको बता दिया गया है कि अगर आप गिरफ्तार होते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह अपने पीछे आप लोगों ने लोग मुंतखब करने हैं, लोगों के नाम रखने हैं। उनको बताना है कि फिर मेरे बाद आपने लीड करना है, आपके बाद इसने लीड करना है, उसके बाद इसने लीड करना है। तो एक बाकायदा तरीक़ाकार बना दिया गया है। लग ऐसे रहा है कि तहरीक इंसाफ इस बार मोमेंटम बनाने की पोजीशन में है और लग ऐसे रहा है कि तहरीक इंसाफ बड़ा क्राउड इकट्ठे करने में कामयाब हो जाएगी। अगर ये तहरीक इंसाफ इस बार बड़ा क्राउड इकट्ठे करने में कामयाब हो गई तो ये हुकूमत के लिए काफ़ी परेशान कौन होगा और तहरीक इंसाफ की फिर मुतालिबात मानने में हुकूमत के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किलात नहीं होंगी। फिर हर हाल में उनके मुतालिबात माने जाएंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने इससे पहले भी जो धरना दिया था 126 दिन का, और अगर ये एक बार पहुंच गए लाखों की तादाद में फिर उनका उठना वहाँ से बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दोनों तरफ से सख्त बयान आ रहे हैं। अब देखना ये है कि हुकूमत किस तरह इनको टैकल करती है, और ये भी देखना है कि अपोजिशन जो है इस टाइम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत वो अपने मुजाहरे में किस तरह लोगों को लेके आते हैं और कितना पुरअमन रहते हैं। सबसे बड़ी बात जो है वो पुरअमन रहना है। इनके ख़िलाफ़ ऑलरेडी 9 मई के मुतअद्दिद मुकदमात हैं, जिस हमने तफसील से बयान की कि इमरान खान के ख़िलाफ़ 125 मुकदमात हैं, जिसमें ज़्यादातर तोड़ फोड़ के 9 मई के मुकदमात हैं। 54 पंजाब में हैं, 62 इस्लामाबाद में हैं। ऐसे केसेस बनाए गए हैं। इसमें से ज़्यादातर जो केसेस हैं 42 केसेस थे इस्लामाबाद में इमरान खान के ख़िलाफ़, वो जेल में है। मगर 5 अक्टूबर के बाद हमने देखा है, जो 5 नवंबर को जो पिछले 5 अक्टूबर का जो जलसा था उसमें जो इस्लामाबाद पे पुख्तनख्वा ने चढ़ाई की थी, उसके बाद इमरान खान के ख़िलाफ़ मज़ीद 20 मुकदमात कायम किए गए थे। तो ये तादाद जो है वो 62 तक पहुँच गई। अब ये जो आगे 24 को जितना भी एहतजाज होगा, जितना भी ये तहरीक इंसाफ फ़र्ज़ करें कोई तोड़ फोड़ होती है या कोई खून बहता है, तो उसमें तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात कायम किए जाएंगे, क्योंकि ये हिदायत जो है इस बार डायरेक्टली इमरान खान की तरफ से है। अब ये एहतजाज कितना पुरअमन होता है, होना तो ये चाहिए कि एक बहुत बड़ी जमात है, इनको बाकायदा ये जो नारे इन्होंने लगाए हैं कि हम वापस नहीं जाएंगे, हम जो है हमारे जनाजे पढ़ लो, तो हमने तहरीक इंसाफ के जलसों में देखा है कि इनमें फैमिलीज़ होती है, इनमें बच्चे होते हैं। ऐसे बयानात से गुरेज करना चाहिए और अपने एहतजाज को पुरअमन बनाने के लिए ऐसे बयानात देने चाहिए ताकि वहाँ पे दूसरी साइड पे जो इदारे हैं, सिक्योरिटी इदारे हैं, वो देख रहे हैं जो आपके बयानात इंतहाई ख़तरनाक हैं, इससे हालात ख़राब ना हों। अल्लाह करे मुल्क में अमन रहे और आने वाले दिनों में जो हालात बन रहे हैं, अदम इस्तेहकाम की जानिब जो हमारा मुल्क जा रहा है, अल्लाह करे ऐसा ना हो और ये एहतजाज पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हो, जिसमें बेहतरी पाकिस्तान की हो। कल इंशाल्लाह मज़ीद अगले प्रोग्राम पे बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।